नरेंद्र शर्मा के जन्मदिन पर बरौली विधानसभा 72 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। बरौली की विधानसभा 72 के नरेंद्र शर्मा को बहुजन समाजवादी पार्टी ने भावी प्रत्याशी के रूप में उतारा है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे आज मेरे जन्मदिन पर फारूक अहमद ने एक तोहफा दिया है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। जिला पंचायत सदस्य फारूक अहमद ने कहा कि जिस तरीके से मुझे बरौली विधानसभा में अपना बहुमत दिखाकर जीत दिलाई है, वही भरोसा मैं अपनी जनता से नरेंद्र शर्मा के लिए बताता हूं। फारूक अहमद ने कहा कि हमें किसी लाल पीली हरी टोपी के बहकावे में नहीं आना है। हम लोगों को काफी बहकाने वाले लोग आएंगे। जो बीजेपी को मात दे सकता है वह नरेंद्र शर्मा है। बहुजन समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है। वहीं फारूक अहमद ने कहा कि जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वही आशीर्वाद नरेंद्र शर्मा को 1 लाख वोटों से जिताकर जनता देगी। नरेंद्र शर्मा ने कहा, मैं और फारूक अहमद 2 कोख से जन्मे जरूर है, लेकिन भाई एक है। मुझ में और फारूक में कोई फर्क नहीं है। किस तरीके बरौली विधानसभा के चुनाव को देखते हैं आप, लोग क्या आशा कर रहे हैं? बरौली विधानसभा का जो चुनाव है, इस बार जो पिछला 28 साल 30 साल से जो बरौली विधानसभा में शोषण हुआ है, विकास के नाम पर जो झूठा ढोंग रचाया हुआ है और नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है, गांव-गांव जो विकास नहीं हुआ है, हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो पेंशन का झूठा वादा दिया गया और बरौली विधानसभा के अंदर जो चीनी मिल के ऊपर झूठा ढोंग रचाया जा रहा है, मेंटेनेंस के नाम से पैसे उस पर लिए जा रहे हैं कि उस पर कुछ में काम नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों का परिवर्तन का समय है कि बहुजन समाज पार्टी बरौली विधानसभा में 2022 में पूर्ण रूप से आ रही है और इन झूठे लोगों का पर्दाफाश सब लोगों के सामने हो चुका है। इन लोगों का विदाई हो रही है। किस तरीके से आपने किसानों की बात करी, चीनी की बात करी नील को लेकर यहाँ पर, लेकिन इसको किसानों को देखते हुए बहन कुमारी मायावती का कोई स्टेटमेंट नहीं आया किसानों को। बहन जी ही एक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनका एक नहीं 3 बार जब वो सत्ता में थी तो गन्ना के रेटों के मूल्य की वृद्धि की, इकलौती बहन जी ही रहीं। और उनके स्टेटमेंट के बाद एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने 15 रुपये बढ़ाए हैं, जबकि जब बहन जी सत्ता में रहीं तो उन्होंने 3 बार मूल्य में वृद्धि की थी गन्ना के। तो आज का जो किसान है इस सब चीज़ों को समझ चुका है और हमारे बरौली विधानसभा का, मैं स्पेशली बरौली विधानसभा बात करूंगा, बरौली विधानसभा का किसान पूर्ण रूप से मन बना चुका है इस बार बहन जी के साथ में मतदान करने के लिए। आप अपने सामने किसे देखते हैं? इस बार बरौली विधानसभा में मेरे सामने कोई नहीं है। यदि किसी का आप नाम लेना चाहते हैं तो वो खुद जानता है कि वो मेरे सामने कोई टक्कर में है ही नहीं। जिस तरह की जनता ने परिवर्तन यात्रा को लेकर अखिलेश जी निकले हैं, क्या उसका कोई असर पड़ेगा आपके ऊपर? बरौली विधानसभा में चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो उनका गठबंधन हो, कोई उनका अस्तित्व ही नहीं रहा कभी। बरौली विधानसभा में सपा जब से हमारी बरौली विधानसभा सीट बनी और आज तक कभी भी सत्ता में नहीं आई है और ना ही कभी उनका कोई कैंडिडेट जीता। इसलिए वो सत्ता में हमारे गठबंधन और अकेले दोनों ही हमारे विपक्ष में नहीं आ सकते, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बरौली विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा कमी कहाँ नजर आ रही है आपको, जो कि जनता के लिए विकास की बात नहीं है? सबसे ज्यादा कमी हमारी बरौली विधानसभा में जो मुझे दिखती है वो है यहाँ पर किया हुआ भेदभाव, पक्षपात। गांव-गांव जाके आप देखेंगे एक स्पेशल समुदाय के अंदर इन्होंने विकास किया है, बाकी समुदाय मेरे दलित और पिछड़े वर्ग के मेरे मुस्लिम भाइयों